अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं डिजिटल बेसिक हब। आज की इस वीडियो में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एक बहुत ही अहम और बुनियादी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। नॉर्मलाइजेशन को समझना हर स्टूडेंट, डेवलपर और डेटाबेस प्रोफेशनल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डेटाबेस को बेहतर और ज्यादा एफिशिएंट बनाने में मदद करता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेटाबेस के डेटा को मुनज्जम और बेहतरीन तरीके से अरेंज किया जाता है। इस प्रोसेस का मकसद डेटा की रेपिटेशन को कम करना और डेटा इनकंसिस्टेंसी से बचना होता है। एक बात, जब हम बिना नॉर्मलाइजेशन के डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि एक ही इंफॉर्मेशन बार बार मुख्तलिफ जगहों पर स्टोर होती है। इससे डेटा रिडंडेंसी पैदा होती है, जो डेटाबेस की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी दोनों को नुकसान पहुंचाती है। ये तौर पर अगर एक स्टूडेंट का नाम और डिपार्टमेंट हर सब्जेक्ट की टेबल में बार बार लिखा जाए, तो अगर कभी स्टूडेंट का डिपार्टमेंट चेंज हो जाए तो हमें हर जगह अपडेट करना पड़ता है। अगर एक जगह अपडेट रह जाए तो डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो जाता है। यहीं पर नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट काम आता है। नॉर्मलाइजेशन डेटा को छोटी छोटी लॉजिकल टेबल्स में डिवाइड करता है, जहां हर टेबल सिर्फ एक ही किस्म की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। जब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की नीड यानी जरूरत की, नॉर्मलाइजेशन की सबसे पहली और बड़ी जरूरत डेटा रिडंडेंसी को कम करना है। जब डेटा डुप्लीकेट नहीं होता तो स्टोरेज स्पेस बचती है और डेटाबेस ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। दूसरी जरूरत डेटा कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है। नॉर्मलाइजेशन के जरिए अगर डेटा एक ही जगह स्टोर हो तो अपडेट, डिलीट और इंसर्ट ऑपरेशंस आसान और रिलायबल हो जाते हैं। तीसरी अहम जरूरत डेटाबेस अनोमलीज को दूर करना है। डेटाबेस अनोमलीज से मुराद इंसर्ट अनोमली, अपडेट अनोमली और डिलीट अनोमली होती है। नॉर्मलाइजेशन इन तमाम मसाइल को कम या खत्म कर देता है। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस को लॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब टेबल्स प्रॉपर स्ट्रक्चर में होती हैं तो उनके दरमियान रिलेशनशिप समझना और इंप्लीमेंट करना आसान हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन के मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं, जिसे हम नॉर्मल फॉर्म्स कहते हैं। सबसे पहली फॉर्म फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होती है, जिसमें यह इंश्योर किया जाता है कि हर फील्ड में सिर्फ एक ही वैल्यू हो। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पार्शियल डिपेंडेंसी को खत्म करती है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को दूर करती है। इन नॉर्मल फॉर्म्स का मकसद यही होता है कि डेटाबेस ज्यादा से ज्यादा क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड हो। हर अगला नॉर्मल फॉर्म डेटाबेस को पहले से बेहतर बनाता है। ये बात याद रखनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल डेटाबेस डिजाइन का बुनियादी हिस्सा है। अगर नॉर्मलाइजेशन को इग्नोर किया जाए तो फ्यूचर में डेटाबेस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज के मॉडर्न सिस्टम्स जहां डेटा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती जा रही है, वहां नॉर्मलाइजेशन की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। एक वेल नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस फास्ट, सिक्योर और रिलायबल होता है। आखिर में यही कहेंगे कि नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक लाजमी कॉन्सेप्ट है। हर स्टूडेंट को चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन और उसकी नीड को गहराई से समझे। इससे न सिर्फ एग्जाम्स में मदद मिलती है, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी बेहतर डेटाबेस डिजाइन की बुनियाद रखी जा सकती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको नॉर्मलाइजेशन इन डीबीएमएस और नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन को समझने में मदद देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें डिजिटल बेसिक हब। अल्लाह हाफिज।